दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग क्लासेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है। आज हम पढ़ेंगे डिप्थीरिया। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ डिप्थीरिया। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। डिप्थीरिया क्या है? ये एक एंडेमिक डिसीज़ है, ठीक है। ये एक एक्यूट कंटामिनेटेड या कंटाजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि थ्रोट को अफेक्ट करता है और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, और इसका कॉजेटिव एजेंट कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मतलब इसमें हम देखते हैं एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो एजेंट जो कि कौन कॉज करता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। होस्ट होंगे मतलब किन में हो सकता है? चिल्ड्रन जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं वो, और इन्वायरमेंट में विंटर के मंथ्स में ये होता है, ठीक है। हमने देखा एजेंट क्या होगा? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन में, डिस्चार्ज ऑफ स्किन लेशंस, कंटामिनेशन, फोमाइट एंड इन्फेक्टेड डस्ट में होता है, ठीक है। इसका इन्फेक्शन का पीरियड जो होता है वो 14 से 28 दिन तक होता है फ्रॉम ऑनसेट ऑफ डिसीज़ होने के, ठीक है। इसमें दो मतलब केस होते हैं। एक केस होता है, एक कैरियर होता है, ठीक है। रिमाइंस इन्फेक्टिव फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग पीरियड। होस्ट फैक्टर में डिप्थीरिया अफेक्ट चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर एज, ठीक है। और दोनों ये मेल और फीमेल दोनों में 1 से 5 साल के बच्चों में, ठीक है। जैसे देखा था इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होगा? विंटर या फिर ऑल सीजन में भी अकर हो सकता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैलता है? तो नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना, इन्फेक्टेड क्यूटेनियस लेशन की वजह से, और किसी डस्ट ऑब्जेक्टिव कंटामिनेटेड, जो अगर नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन से कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं, डस्ट होते हैं, उनसे ये ट्रांसमिट हो सकता है। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब किन रूट के द्वारा ये शरीर में, बॉडी में इंटर कर सकता है? रेस्पिरेटरी रूट और स्किन कट्स या वुंड के द्वारा, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कब ये अपने सिम्टम्स शो करता है? तो 2 से 6 दिन में। साइन एंड सिम्टम देखते हैं। तो फेरेंजो टॉन्सिलर डिप्थीरिया में क्या इसके साइन एंड सिम्टम होंगे? जैसे सोर थ्रोट होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, लो ग्रेड फीवर होगा, अर्ली स्टेज में वाइटिस मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। फिर है म्यूकोसल एरिथमिया अराउंड द मेम्ब्रेन, एडिमा ऑफ सबमैंडिबुलर एरिया, है ना। फिर बल नेक अपीयरेंस हो जाता है। फिर है अगर लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरियाई है तो उसमें क्या होगा? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस और क्रॉपी कफ हो जाता है। डिप्थीरिया के टाइप्स होते हैं, जैसे अगर वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है उस बेसिस पे फेरेंजियो टॉन्सिलर डिप्थीरिया, लैरिंगोट्रैकियल डिप्थीरिया, नेजल डिप्थीरिया और क्यूटेनियस डिप्थीरिया होता है, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशन में चिक टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो ये एक टाइप का टॉक्सिन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव या स्यूडो पॉजिटिव रिएक्शन और कंबाइंड रिएक्शन, 4 टाइप के रिएक्शन सीन होते हैं, ठीक है। नेगेटिव रिएक्शन में और पॉजिटिव रिएक्शन में क्या होगा देख लेते हैं हम, जिसमें स्यूडो पॉजिटिव रिएक्शन आता है और कंबाइंड रिएक्शन में क्या शो होता है। फिर आता है डिप्थीरिया का प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करना है। तो सबसे पहले होता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ केसेस एंड कैरियर, मतलब जिसे डिसीज़ है और जो कि वो पर्सन जो कि डिसीज़ को कैरी कर रहा है, उसमें सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं पर वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रखता है, उनका डिटेक्शन करना, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आइसोलेशन करना। अगर किसी को डिप्थीरिया डिसीज़ मतलब डायग्नोज हो चुकी है तो उसे आइसोलेट किया जाता है ताकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके। फिर ट्रीटमेंट एंड कैरियर, तो ट्रीटमेंट देना है जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है।
डिप्थीरिया का इम्यूनाइजेशन कंबाइंड वैक्सीन में के थ्रू किया जाता है, जो कि डीपीटी वैक्सीन के द्वारा होता है, जिसके डोज दिए हुए हैं। और उसके बाद होता है एक सिंगल वैक्सीन, और फिर सिंगल वैक्सीन फॉर्म में भी दे सकते हैं। और एंटीसीरा, जो डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन प्रिपेयर करके उसे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया डिप्थीरिया के बारे में, उसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे करना है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं एंड होता है। इसका नर्सिंग केयर प्लान कंटिन्यू नोट्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।